गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ले आई हूँ मूलांक नंबर की सीरीज में मूलांक नंबर 2, रूलिंग प्लैनेट या फिर फास्ट मूविंग प्लैनेट के नाम से हम चंद्रमा को जानते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो 2 नंबर है उनका अधिपत्य, जो ग्रह हम कहते हैं, वो 2 नंबर को मून रूल करते हैं। और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनके बारे में बातें बहुत सारी हैं। ऐसा लगता है मुझे कि जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे ज़्यादा बात करने के लिए 2 नंबर मूलांक के जो चंद्रमा है इन्हीं के बारे में, क्योंकि हमेशा हर 15 दिन में घटते हैं, हर 15 दिन में बढ़ते हैं। पल पल बढ़ने के हिसाब से उनका माइंडसेट चेंज होता रहता है, उनके इमोशंस चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनको समझ पाना सबसे ज़्यादा कठिन है, मुश्किल है। और इनके बारे में जितनी ज़्यादा बातें की जाए उतनी ही कम है। तो मूलांक नंबर 2 वालों के लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे लगता है 2 या 3 सीरीज में कंप्लीट हो पाएंगी। ठीक है, ये जो लिखित हैं वो भी, और जो मैंने इतने लोगों की प्रेडिक्शन वगैरह की है, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं वो भी इसमें ऐड करूँगी। तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 1 नंबर वालों को तो शायद मैंने बख्श दिया, या फिर मैंने ऐसे ही सारी वीडियो सोची थी कि बनाऊँगी, बट जब मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे बहुत सारे काम थे उस दिन, तो उसको थोड़ा मुझे लगता है कि मैंने कम डिटेल दी है। सो मैंने जो ज़रूरी नोट हैं लिख लिए, जो जो याद आए हैं, तो मैं देख के ही बोलूँगी, कहीं से मैं छूट ना जाऊँ बोलने से। चलिए, तो 2 नंबर मूलांक के जो अधिपत्य देवता हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा की व्याख्या तो क्या ही कहें। जितनी भी पुरानी फिल्मों के गाने अगर देखेंगे, रोमांटिक गाने या सैड सॉन्ग, सारे चंद्रमा की चांदनी से भिगोए हुए और इतने सुंदर, इतने प्यारे लगते थे। जैसे उनके, अगर कहें तो पुराने ज़मानों के गाने बिना चंद्रमा का कोई सीन शूट किए हुए पूरे नहीं किए जाते थे, है ना। इनके बारे में अगर जानना चाहें तो फिर कवियों से पूछे, चाहे प्रेम की बातों में, चाहे विरह की बातों में, चंद्रमा की चांदनी का बहुत ज़्यादा उल्लेख किया जाता है। सो बिना चांदनी रात के तो उनकी कविताएं पूरी नहीं होती हैं, और पुराने ज़माने के जो सॉन्ग हैं उनके गाने पूरे नहीं होते थे। जैसे बहुत फेमस गाना है, आधा है चंद्रमा, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, के लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, ये चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात बड़ी मस्तानी। ऐसे ऐसे गाने, मतलब सारे चंद्रमा के आगे पीछे घूमते हुए थे। इसलिए पता चलता है कि ये नंबर कितना रोमांटिक और इमोशन से भरपूर है। ठीक है ना। सो चलो देखते हैं। तो जितनी भी चंद्रमा की खूबसूरती है, ये सारी हमारे मूलांक नंबर 2 में पाई जाती है। तो इनकी खूबसूरती की ही नहीं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इनकी जो खासियत है उस पर भी हम बात करेंगे, और इनकी जो खामियां हैं उन पर भी हम बात करेंगे। इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि हम इनका जो उज्जवल साइड है उसको भी, और जो इनका डार्क साइड है उसको भी, दोनों ही साइड्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि डार्क साइड, उज्जवल साइड तो हम देखते ही हैं। डार्क साइड पर अभी अभी भारत ने अपना परचम लहराया है, जिसको कि शिव शक्ति नाम दिया गया है चंद्रमा के। तो हम उस पे भी छानबीन करेंगे। सबसे पहले हम इनकी खासियत पर अगर बात करें तो ये बहुगुणी प्रतिभा के धनी होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा गुणवान होते हैं। हर नई चीज़ सीखने की, एक्सप्लोर करने की इनकी कवायद होती है या आदत होती है। ठीक है, बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत इमेजिनेशन इनका स्ट्रांग होता है। क्रिएटिव इसी वजह से होते हैं क्योंकि इमेजिनेशन इनका बहुत स्ट्रांग है। ये बहुत इमेजिनेशन पालते हैं दिमाग पे और उस पर काम करना चाहते हैं, इसलिए बहुत क्रिएटिव होते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इसलिए बेवकूफ़ भी बहुत बनते हैं, यानी कि इमोशनल फूल ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। बाय नेचर बहुत काइंड हार्ट, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। अंदर इनके चाहे तूफान मचा होगा, बट बाहर से देखकर आपको ये एक शांत समुद्र के भांति नजर आएंगे।
इनके आचरण से, इनके व्यवहार से आप जान नहीं सकते कि इनके दिल में चल क्या रहा है, जबकि इनके दिल में 24 घंटे वो हिलोरे मारता होता है। इमोशंस बहुत इनबैलेंस होते हैं। ऑब्वियस है, चंद्रमा बैलेंस है ही नहीं, कभी घटता रहेगा कभी बढ़ता रहेगा। इसी के अनुसार इनकी जो सोच समझ है वो दिन दिन मतलब जो भी इंसान इनसे डील करेगा वो कभी इनको समझ नहीं सकता ये बंदा आखिर है क्या। बिकॉज कभी ये बहुत खुश हो जाएंगे, कभी ये बहुत उदास और सैडी मूड में रहेंगे। और ज़्यादातर ये सारी चीज़ें जब आप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरफ जब देखेंगे तो ये बहुत हंसी खुशी नजर आएंगे, काफ़ी चार्मिंग नजर आएंगे। जब आप कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरफ देखेंगे तो ये उस समय थोड़ा सा अशांत, सैड, विचलित से नजर आएंगे। जब भी फुल मून होगा तो अगर ये खुश हैं तो ये उस टाइम पे बहुत खुश और इंजॉय करते हुए नजर आएंगे। अगर इन केस ये किसी वजह से अगर उस समय पर दुखी हैं तो ये बहुत ज़्यादा एकदम डीप सैड सौरों में दिखाई देंगे। ऐसे न्यू मून के समय पर भी होता है। तो इन दिनों का इस नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बिकॉज ऑफ चंद्रमा कभी एक साथ नहीं रहता है, तो इसी तरह से ये कभी किसी एक चीज़ पे स्टेबिलिटी से नहीं ठहर पाते हैं। कोई भी सोच ये इनकी हमेशा एकदम से बनी नहीं रह सकती है हमेशा के लिए। बहुत जल्दी जल्दी इनके सोच में चेंज आता रहेगा। अपने आप ही इमेजिनेशन के द्वारा कुछ चीज़ तैयार करेंगे। देन अगर वो बढ़ते चंद्रमा के साथ चल रहा है तो उसमें और ज़्यादा क्रिएटिविटी आती जाएगी। उसी तरह से जैसे ही चंद्रमा घटते में आएगा इनकी वो क्रिएटिविटी भी ख़त्म होती जाएगी और इनके दिमाग में वो विचार भी ख़त्म हो जाएगा और नए चंद्रमा के साथ इनके नए विचार शुरू हो जाते हैं। अगर इस दौरान पे इन्होंने उसको प्लान कर दिया जो भी विचार है तो सक्सेस है। अगर विचारों में ही रह गए तो वो विचार आया गया हो जाएगा और दूसरा विचार वहाँ पर काबिज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही विचार, एक ही काम ही ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते, बोर हो जाते हैं। मतलब हर दिन इनकी सोच बदलती है। जैसे हर दिन चंद्रमा घटता है, घटने से कुछ कम हुआ ना, ऐसे इनकी सोच हर दिन, एक दिन पहले कुछ सोचेंगे दूसरे दिन वो सोच में चेंज खुद ही लेकर आ जाएंगे। तो ऐसे इनका थोड़ा सा माइंडसेट होता है। इसलिए इनको समझना इनके जो भी पार्टनर होंगे उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा, इनके घर वालों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं चंद्रमा चंचल होता है, तो जब ये बहुत खुश होंगे बहुत चंचल होंगे। छोटी सी भी कामयाबी, छोटा सा भी होप इनको, जैसे हर किसी को खुश होना जैसे कहते हैं, एंजॉय करना, छोटी सी भी होप से बहुत एकदम दिल खोल कर, चाहे एज कुछ भी हो, बच्चों की तरह एकदम खुश हो जाएंगे। ये काम हो गया, ये चीज़ अचीव हो गई, मतलब फुल। चाहे वो दूसरे वाले यार इतना भी क्या ये चल रहा है, ऐसा क्या काम हो गया, ऐसा क्या कर दिया है, बट ये खुल के चंचल है, वो चंचलता आ जाएगी। अगर इसी के अपोजिट कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े बुरे काम भी हो जाएंगे तो भी वहाँ से शांत बैठे रहेंगे, फर्क नहीं पड़ा। तो बंदे सोचेंगे यार इतना बड़ा काम हुआ, इस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इनको समझ पाना सम टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार छोटी सी तकलीफ से बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, कभी बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें झेल जाएंगे, कई बार छोटी सी खुशी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, कई बार बहुत बड़ी खुशियाँ आ जाएंगी, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अनप्रिडिक्टेबल अगर कहें इनका नेचर होता है। आज इससे पहले भी मैंने एक महाशिवरात्रि पर वीडियो बनाई है, वो पोस्ट करी है। सो अभी ये वीडियो मैं आज छोटी ही रखूँगी, कल इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरा भी एक सेशन है काउंसलिंग का, ये सब छूट जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो कल शूट करूँगी और कल ही अपलोड करूँगी। अगर हो सकेगा, जैसा जो समय मिलेगा तो आपके लिए आएगा। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।